Okay, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome in today's class. So आज हम पढ़ेंगे डिस्कशन के बारे में. इस रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास में हमने रिसर्च को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट रिसर्च होती क्या है उसकी डेफिनेशन से लेके सर्च क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ के उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और साथ में साथ उसके डिफरेंट सेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल्स थ्रू एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन मटीरियल्स मेथड्स रिजल्ट्स. यहाँ तक हमने पढ़ा है. तो आज हम बात करेंगे डिस्कशन पे. नेक्स्ट चैप्टर होगा डिस्कशन. डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर मैन्युस्क्रिप्ट और इसको आपने बड़े ध्यान से बड़े फोकस के साथ आपने इसको लिखना है. और इसका मेरे नज़दीक मैन्युस्क्रिप्ट का सबसे मुश्किल पार्ट जो है लिखना वो डिस्कशन है. ये मेरा ख्याल है. उसकी वजह ये है कि डिस्कशन में आप अपने फाइंडिंग को कोरिलेट करते हैं बाकियों के काम के साथ और आप हर चीज़ का लॉजिक देते हैं. आपके पास जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, आपने हर चीज़ की लॉजिक देनी होती है. सो इसलिए इसका डिस्कशन जो है इट्स मोर टेक्निकल मेरे नज़दीक. सो आज हम इस पे बात करेंगे कि हमने अपने डिस्कशन को कैसे खूबसूरत बनाना है. Discussion interprets your results in the light of current knowledge. आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, आपका डिस्कशन उसको इंटरप्रेट करेगा इन द लाइट ऑफ करंट नॉलेज. जो नॉलेज अवेलेबल है, यानी कि जो रिसर्च अवेलेबल है, जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो पहले काम हो चुका है, उसके लाइट में, उसके तनाजुर में आप अपने काम को प्रेजेंट करते हैं और आप बताते हैं कि आपका काम पहले काम के साथ कंट्राडिक्शन में है या इन पैरेलल है. सो आपने अपने जो आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, आपने उनकी इंटरप्रिटेशन देनी है अपने डिस्कशन के सेक्शन में. सो आपकी डिस्कशन बड़ी एक खूबसूरत कहानी होनी चाहिए. एक खूबसूरत अंदाज से आपने उसको एक्सप्लेन करना है. तो एक अच्छे डिस्कशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए? व्हाट आर द शुड ऑफ अ डिस्कशन? इट आंसर द क्वेश्चंस पोज्ड इन द इंट्रोडक्शन. आप अपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस पुट करते हैं जिसका आप जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, या कोई गैप होता है रिसर्च में, आपने उस गैप को फिल करना होता है, या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन आपने ढूंढना होता है. सो ये आपके पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ये बातें हो जाती है. फिर आप मटेरियल्स एंड मेथड्स बताते हैं कि कौन से मटेरियल्स आपने यूज़ करने हैं, कौन सी मेथडोलॉजी आपने यूज़ करनी है. उसके बाद काम करके आपके पास डेटा आ जाता है, आप एनालाइज करते हैं, आप टेबल्स और फिगर्स बनाते हैं, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं और आप जो शुरू में आपका क्वेश्चन था, जो आपकी ऑब्जेक्टिव थी, जो हाइपोथेसिस थी, उसका जवाब आप कहाँ पे देते हैं? योर डिस्कशन चैप्टर. आपका डिस्कशन आपके हाइपोथेसिस को बताएगा कि प्रूव हो रही है कि डिसप्रूव हो रही है. आपका क्वेश्चन, उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जो प्रॉब्लम था उसकी सोल्यूशन आ रही है कि नहीं आ रही. जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, वो आपने डिस्कशन में उस पर खुल के बात करनी है विद लॉजिक. Whether your hypothesis is proved or disproved, इस पे आप बात करेंगे. जो आपने hypothesis बनाई थी, जो आपकी ऑब्जेक्टिव थी, क्या वो आपका रिसर्च वो ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है, कोई सोल्यूशन दे रहा है प्रॉब्लम की. हाइपोथेसिस प्रूव हो रही है या डिसप्रूव हो रही है. दो ही सूरतें होगी. हाइपोथेसिस के बारे में जैसे आपने एफईसी में पढ़ा था कि if plasmodium is the cause of malaria, सो फिर क्या होगा? हर वो मच्छर जो कि मलेरिया पेशेंट को बाइट करेगी, वही मच्छर अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे तो मतलब प्लाज्मोडियम वो लेके हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करेगी, फिर हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया होना चाहिए. सो हाइपोथेसिस यूजुअली होता है इफ एंड देन के फॉर्म में. इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन all individuals which are
जिसको मस्कीटो काटती है विद प्लाज्मोडियम, उनको भी फिर मलेरिया होना चाहिए। इफ़ एंड देन के फॉर्म में, इफ़ अगर ये चीज़ ऐसी है तो देन ऐसी है। हाइपोथेसिस यूजुअली इफ़ एंड देन के फॉर्म में होती है। इसके अब डिफरेंट वर्जन या डिफरेंट तरीक़ों से आप बना सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत हाइपोथेसिस और एक इजी हाइपोथेसिस इफ़ एंड देन के फॉर्म में बनती है। Then it describes the principles of relationship that have been established. आपकी रिसर्च में आपके पास रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जैसे आपकी क्लास में आपकी दोस्ती हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो जाती है, इस तरह आपकी रिसर्च में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो जाती है। रिलेशनशिप्स कैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है रिलेशनशिप, इनवर्सली भी हो सकती है कि आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ खुद ब खुद बढ़ रही होती है, या आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो आपके साथ कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। उस रिलेशनशिप को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या रिलेशनशिप आपके साथ इस्टेब्लिश हो रही है, आपने उसको बताना है, बयान करना है। इफ़ इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट, आप किसी चीज़ का असर देख रहे हैं तो एक रिलेशनशिप बन रही है ग्रोथ पे, फिनोटाइप पे, या कोई और आपका रिसर्च है तो वो रिलेशनशिप आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे अपने डिस्कशन में। Say whether these principles and relationships support or contradict published work. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, आपने यही रिजल्ट्स जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वर्क है, जो पहले से काम पब्लिश हो चुका है, उनके साथ को रिलेट करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके सारी रिजल्ट्स पहले से मौजूद लिटरेचर के साथ इन लाइन हो, इन पैरेलल हो, ये उनके साथ कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। अगर कंट्राडिक्शन में आपकी रिजल्ट्स है तो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है, लॉजिक देना है, जवाब देना है कि ये कंट्राडिक्शन में क्यों आ रही है। एंड देयर कुड बी रीजंस फॉर कंट्राडिक्शन, तो वो कंट्राडिक्शन की रीजंस क्या है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। सिर्फ सिग्निफिकेंट के पीछे नहीं भागना कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का असर जो पहले से मौजूद एस्टेब्लिश्ड है आपके साथ, ज़रूरी नहीं है कि वही असर आएगा, वही रिलेशनशिप आपको मिलेगी। कंट्राडिक्शन में भी आपके साथ रिजल्ट्स आ सकती हैं। वट एवर रिजल्ट्स you have to define it and present it in the discussion section logically and with logic, with flow, with answers, with reason, ठीक है। So इसी तरह ये चीज़ें फॉलो करके, ये हिदायत, इन गाइडलाइंस पे अमल करके आप अपने डिस्कशन को खूबसूरत बना सकते हैं। एंड रिमेंबर, डिस्कशन इज़ द मोर टेक्निकल पार्ट ऑफ योर पेपर, बिकॉज यहाँ पे आपने हर चीज़ की लॉजिक देनी होती है। रिजल्ट्स में तो आपके अपनी रिजल्ट्स हैं जो आपके पास आ जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं। अब आप रिजल्ट्स आपके पास तो आ गई, फाइंडिंग्स आ गई चीज़ें, अब उनको आपने इंटरप्रेट करना है। सो इंटरप्रिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, reasonably, logically, right? Yes, sir. So this is all about discussion.